श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को सादर प्रणाम। सत्संग के क्रम में कल तक के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि धर्म का आश्रय अर्थात प्राणी मात्र को धर्म का आश्रय क्यों लेना चाहिए और हमें किस धर्म का आश्रय लेना चाहिए, यह हमने कल के प्रसंग में गोकर्ण एवं आत्मदेव जी के संवाद में सुना। आज के प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। आज का विषय है संतों का संग क्यों जरूरी है, अर्थात संत आश्रय की महिमा। तो कल के श्लोक में बताया गया कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। इस श्लोक के अंतर्गत धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, तो यह जो पंक्ति है इस पंक्ति पर ही, इस चरण पर ही कल की व्याख्या हुई थी। आज इसके आगे का जो चरण है सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, इस विषय पर आज चर्चा हम करेंगे आपके साथ। यहाँ गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी आप संतों का संग करिए। पिताजी ने कहा क्यों? तो पिताजी का जो प्रश्न था कि संतों का संग करना क्यों जरूरी है, तो उसके उत्तर में ही आज की व्याख्या प्रारंभ होती है। तो पूर्व के श्लोक में जो उपदेश दिया गया है उसमें विशेष रूप से त्याग पर ही बल दिया गया है। अहम का त्याग करो, मम का त्याग करो, संसार की अनित्यता का त्याग करो, लोक धर्म का भी त्याग करो। अर्थात कल तक के प्रसंग में गोकर्ण जी ने पिताजी को सब कुछ छोड़ने की बात कही कि देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। अर्थात यहां तक सब कुछ छोड़ने की बात गई और यहां तक कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, अर्थात लोक धर्म का भी परित्याग कर दो। लोक धर्म का अर्थ हो गया कि हमारा जो लोक व्यवहार है उस व्यवहार का भी परित्याग कर दो। तो लोक धर्म की चर्चा कल हुई। धर्म की जो व्याख्या है वो कल के प्रसंग में स्पष्ट रूप से कही गई है। जिन्होंने श्रवण न किया हो वे कल के प्रसंग को पुनः श्रवण कर सकते हैं कि धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म के क्या स्वरूप हैं, कितने प्रकार के धर्म हैं और हमें किस धर्म का आश्रय लेना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। तो सब कुछ छोड़ने की बात कही। अब पिताजी ने पूछा कि भाई तुम तो सब कुछ छोड़ने की बात कहते हो। अरे इंसान तो सभी चीज़ों को पकड़े बैठा हुआ है, जिसके पकड़ने का अभ्यास हो वो भला सब कुछ कैसे छोड़ सकता है? तो कुछ तो उसको पकड़ने के लिए मिलना चाहिए ना। आप बच्चे के हाथ से बच्चा जो वस्तु पकड़ता है उसको छीनोगे तो बच्चा रोएगा। इसीलिए माँ क्या करती है, अपने बच्चे को भुलाने के लिए, बच्चे को उसको अपने कार्य में व्यस्तता देने के लिए कि वो खेलता रहे उसके संग में, तो अपने कार्य में जब माँ व्यस्त होती है तो बच्चे के हाथ में कुछ पकड़ा देती है। कोई ना कोई वस्तु बच्चे के हाथ में पकड़ाना जरूरी है, नहीं तो बच्चा रोएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा स्वभाव भी बच्चों जैसा है। हमारा अभ्यास बन चुका है संसार में कुछ न कुछ पकड़ने का। हमने अपने अहंकार को पकड़ रखा है, इतना ही नहीं उसके साथ में ममत्व को पकड़ रखा है। इष्ट मित्र परिवार बंधु रुपया पैसा घर द्वार मकान ये सब चीज़ हमने पकड़ रखा है। प्रतिष्ठा, हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। हमारे हाथ में, हमारे दोनों हाथ में पूरे संसार को हमने बांध के रखा हुआ है। बच्चा जब मुट्ठी बांध के आता है तो मानो एक संकेत यह दिया कि यह जन्म जन्मांतर का इस जीव का स्वभाव है। ये कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता है, ये हर चीज़ को पकड़ के रखना चाहता है। वासना से ग्रस्त जो यह जीव है यह संसार को पकड़े हुए है। और जब तक मनुष्य इस संसार को छोड़ेगा नहीं तब तक उसको शांति मिलेगी नहीं, उसको सुख मिलेगा नहीं। बच्चा पकड़ता है और जीवन भर अशांत रहता है, लेकिन जिस दिन उसको इस संसार से शांति मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है, तो उसके हाथ खुल जाते हैं।
तो सब कुछ खत्म होने के बाद हाथ खुल जाए, उससे अच्छा है कि पहले ही हम अपना हाथ खोल लें, ताकि अंतिम में हमें रोते हुए जाना ना पड़े। तो यहाँ सब कुछ छोड़ने की बात कही तो आत्मदेव जी ने पूछा कि भाई कुछ तो पकड़ने के लिए दो। तो इतने में गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ठीक है पिताजी, फिर आप एक वस्तु को पकड़ लीजिए, मैं आपको पकड़ने के लिए एक जगह दे देता हूँ। बोले क्या पकड़ूं? बोले सेवस्व साधु पुरुषान। बोले कि आप तो संतों के चरणों को पकड़ लो, बस आपको पकड़ने के लिए यही जरूरी है, इसी में ही आपकी भलाई है। क्योंकि आज तक तो आप संसार को पकड़ते आए, और जिस संसार को आपने पकड़ रखा था उस संसार ने आपको क्या दिया? दुर्दशा, मौत। आप आत्महत्या करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जिस संसार को हमने पकड़ रखा है कि यह मेरा है, जिस संसार में इतनी आसक्ति है, जिस संसार से इतनी उम्मीदें हम लगाए बैठे हैं, आखिर में उसका परिणाम तो यही है कि अंतिम में मनुष्य अकेला ही रह जाता है। अर्थात जिस संसार पर इतना गुमान था, अंतिम में वह संसार उसके किसी काम का नहीं रह जाता। तो गोकर्ण जी ने कहा कि जिससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ और उसको आपने पकड़ के रखा, अब उसको आपने छोड़ना है, और जहां से आपका लाभ होगा उस वस्तु को आपने पकड़ना है। तो पूछा क्यों? संतों के चरणों को क्यों पकड़ें? क्योंकि चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। इसका बड़ा सुंदर उत्तर जो है कपिल देवहूति के संवाद में सुनने को मिलता है। जब देवहूति माता ने अपने पुत्र कपिल भगवान से पूछा कि आज तक संसारों में ही मेरा मन अटका रह गया, मेरे मन की तृष्णा कभी शांत नहीं हुई, इतने समर्थ पति को प्राप्त करने के बाद भी मेरे मन से कामनाएं नहीं गई, और इन्हीं कामनाओं के कारण मैं जीवन भर दुख पाती रही। तो मैं क्या करूं? क्या कारण है कि जीव इतना दुख पाता है? सब कुछ जानने के बाद भी, समझने के बाद भी वे दुखों से पार नहीं हो पाता है। तो जब उन्होंने मार्ग पूछा तो वहाँ कपिल भगवान ने कहा कि जीवात्मा इस मनुष्य के दुख का जो कारण है वह है बंधन। और किसका बंधन? बोले कि मन का बंधन, चित्त का बंधन। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। इस चित्त का बंधन जब तक संसार के साथ है तब तक इसको दुख है, और जब तक संसार के साथ में इस मन का संबंध रहेगा, इसको बंधन रहेगा, और तब तक दुख बना ही रहेगा। क्योंकि संसार का स्वरूप क्या है? बोले दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ तो निरंतर दुख ही दुख है। जिस भी विषय वस्तु को आप पकड़ोगे उसमें दुख ही छिपा हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा कि जितने भी ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। स्पर्श जन्य जितने भी सुख हैं, त्वचा किसी वस्तु को स्पर्श करती है, आपने किसी मुलायम वस्तु को आपने अगर छुआ है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप किसी अपने प्रियजन के नज़दीक में बैठते हैं, उसका स्पर्श करते हैं तो आपको सुख मिलता है। आपके नेत्र किसी सुंदर वस्तु का स्पर्श करते हैं तो आपको सुख महसूस होता है। लेकिन उसी वस्तु के नष्ट होते उस सुख के पीछे दुख भी छिपा हुआ है। आपने देखा कि सामने कितनी सुंदर वस्तु है, आपने कहा सुख मिला, लेकिन क्या वह सुख स्थायी है? वह तो अस्थायी सुख है, और उस सुख के पीछे उस सुख से ज़्यादा दुख छिपा हुआ है। क्योंकि जैसे ही आपके आँखों से वह वस्तु ओझल हो जाएगी वैसे ही आपको दुख सताएगा। इसी प्रकार कानों से आपने स्पर्श प्राप्त किया, आपने अच्छी बात सुनी अथवा तो बुरी बात, उसका असर सीधे आपके मन पर पड़ता है और आपका मन बिगड़ जाता है। इसी प्रकार जिह्वा का स्पर्श किसी खाने की वस्तु के साथ में, भोग्य पदार्थ के साथ में हुआ तो स्वाद आता है, और वही स्वाद इस व्यक्ति को दुख देता है। तो स्पर्श जन्य जितने भी सुख हैं वह सुख क्षणिक हैं, वह सुख नाशवान है, और उस नाशवान सुख के साथ में इस मन का संबंध हमारा हो गया है। चेतः खलवस्य बंधाय,
उस सुख के साथ जो मन का चित्त का संबंध है वह बंधन का कारण है, वह दुख का कारण है। तो उस मन को, जो मन बंधन में ग्रस्त है, जो इस संसार के बंधन में बंधा हुआ है, इस मन को वहाँ से हटाना है। और इस मन का अभ्यास है, इस मन का क्या अभ्यास है कि इसको बंधना ही अच्छा लगता है, इसको बंधना ही अच्छा लगता है। पशु जो घर में खूंटी में बंधने वाले जो पशु होते हैं, उनका अभ्यास हो चुका होता है खूंटी में बंधने का। आप उसको कितना भी छोड़ दोगे, जितनी देर उसको घूमना है घूम करके फिर लौट के अपने ही घर में आएगा और जहाँ उसको बांधा जाता है वहीं बंध जाएगा। तो पशु को अभ्यास हो चुका है खूंटी में बंधने का, वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। आप उसको बांधो या ना बांधो, वे कहना यह चाहता है कि मुझे बांध लो, मैं अपनी जगह आ गया हूँ। ऐसे ही मन का धर्म है कि मन कहीं ना कहीं बंधना चाहता है, मन स्वतंत्र रहना नहीं चाहता है, क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों का अभ्यास इस मन पर पड़ चुका है। तो क्यों ना, जब मन का अभ्यास बंधने का ही है तो इसको किसी अच्छी जगह बांधा जाए जहाँ पर इसका कल्याण हो। तो बोले कि इसीलिए इस मूढ़ मन को संसार के बंधन से मुक्त करके वहाँ से हटा के हमें संतों के चरणों में बांध देना है। बोले उससे क्या होगा? तो मुक्तये चात्मनो मतम। बंधन में भी तो भेद है ना, एक बंधन है जो जीव को दुख देता है और एक बंधन है जो जीव को सुख देता है। देखिए, प्रेम के बंधन में हर कोई बंधना चाहता है, क्योंकि प्रेम सुख देता है, प्रेम सुख देता है। और ठीक इसी प्रकार से यह जो मन है, यह मन भी जहाँ जुड़ा रहता है वहाँ से इसको सुख मिलता है। लेकिन संसार में जहाँ इसका बंधन है, वहाँ जिस सुख का अनुभव ये कर रहा है, ये वास्तविक सुख नहीं है, यह दुख है। लेकिन जैसे ही यह मन साधु पुरुषों के चरणों से बंध जाता है तो असल सुख उसको वहाँ मिलता है। जैसे जब तक जिह्वा को असल स्वाद का ज्ञान न हो जाए, हम छोटी मोटी वस्तुओं में ही आसक्त हैं, हम उसे बहुत कुछ समझने लगते हैं। लेकिन जैसे उससे बड़ी वस्तु हमें मिलती है तो छोटी वस्तु के प्रति जो हमारी आसक्ति थी, उस आसक्ति से हमारा मन हटने लगता है, क्योंकि अब हमें मोल समझ में आ गया कि इससे सुंदर वस्तु भी कोई है। तो संसार को हमने सुंदर मान लिया, इसलिए संसार ही हमें प्रिय लगा। लेकिन जैसे ही इस संसार से हटके इस मन को संतों के चरणों में ले जा करके बैठाते हैं, तो संतों के चरणों में बैठने पर फिर वहाँ से जो सुख मिलता है, उसका जब अभ्यास इसको बन जाता है तो फिर वहाँ से ये मोक्ष का कारण बन जाता है, ये जन्म जन्म के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इस मन को संतों के चरणों में ले जा करके बैठाना है। अब तक संसार का स्वाद लिया, अब यहाँ से धीरे धीरे इसको समझाते हुए ले जाना है संतों के चरणों में। क्यों? वहाँ ले जाने से क्या लाभ मिलेगा? वहाँ जाने पर इस मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोले सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। और भक्त्या पुमान् जात विराग इंद्रियात् दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। बोले कि संतों के चरणों में बैठने पर वे संत महापुरुष हमारी कानों को अमृत तुल्य लगने वाली भगवान की मधुर मधुर कथाओं का रसपान कराएंगे। उनके सेवन से, उनके मुख से निश्रित भगवान के दिव्य चरित्र लीलाओं को श्रवण करने से श्रद्धा रूपी बेटी का जन्म होगा इस मन रूपी सिंहासन पर। फिर रति, तब वहाँ से रति का प्रादुर्भाव, अर्थात श्रद्धा फिर रति को जन्म देगी और रति भक्ति को जन्म देगी, भक्ति अनुक्रमिष्यति। और जब भक्ति की जागृति मन में होगी तो बोले भक्त्या पुमान् जात विराग इंद्रियात्। अभी पूर्व के प्रसंगों में हमने सुना ना, जहाँ ज्ञान वैराग्य है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग्य है। तो भक्ति के जागृत होते ही विराग इंद्रियात, इंद्रिय जन्य जितने भी सुख हैं उन सभी सुखों से हमें वैराग्य हो जाएगा। देखने सुनने
में आने वाले, चिंतन में आने वाले जितने भी विषय वस्तु पदार्थ हैं, सबसे हमारा मन धीरे धीरे हटने लगेगा। इसीलिए संतों के चरणों में जाके बैठना चाहिए। और पंचम स्कंद में, भागवत जी के पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी महाराज ने जब अपने पुत्रों को उपदेश दिया तो वहाँ भी ठीक यही बात बताई है। बोले महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संग संगम। महान संतों की सेवा मुक्ति का द्वार है। उनके चरणों में बैठना मुक्ति का द्वार खोलना है, और विषयी भोगों का संग करना ये बंधन का कारण है। और तुलसीदास जी महाराज भी ठीक यही भाव अपने भावों में व्यक्त करते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात प्रथम जो भगति है वह है संतों का संग। जब तक संतों का संग नहीं होगा, आगे की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ नहीं होगी। इसलिए अंतिम में तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा भगवान के शब्दों में कि भगवान ने जो बात शबरी माँ से कही थी, वही बात तुलसीदास जी ने अपने छंद में, अपने शब्दों में, अपने भाव में व्यक्त किया कि भगवान श्री राम श्री शबरी माता से कह रहे हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा। अर्थात जिन्हें मेरी भक्ति चाहिए, जिनके मन में यह कामना है कि भक्ति के द्वारा मैं प्राप्त हो जाऊं, जिस प्रकार हे शबरी माँ तुमने मुझे पाया है, ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य यह चाहता है कि तुम्हारी तरह वह मुझे पाले, तो उसके लिए मोते अधिक संत करी लेखा। क्योंकि तुमने भी संत के चरणों का आश्रय लेने से ही मुझे पाया है। तुमने संत वचन पर विश्वास किया और निष्ठा के साथ संत के द्वारा दिए नाम का जाप किया, सेवा में तत्पर रही, मेरी प्रतीक्षा करती रही, और संत के आशीर्वाद के फल स्वरूप ही आज तुम्हारे द्वार में तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। तो कहने का अर्थ यह है कि संत के चरणों का आश्रय एक साधक के लिए, अपना कल्याण चाहने वाले जिज्ञासु के लिए, मुमुक्षु के लिए बहुत ही जरूरी है। संत की महिमा गाते हुए हमारे कवियों ने भी गाया है, दारिद सुर तरु ताप शशि हरई सुरसरी पाप। दारिद सुर तरु ताप शशि हरई सुरसरी पाप, साधु समागम तिहु हरई पाप दीनता ताप। अर्थात स्वर्ग में कल्प वृक्ष है। कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो वस्तु मांगी जाती है वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अर्थात दरिद्रता दूर होती है कल्प वृक्ष के नीचे बैठने पर। ठीक इसी प्रकार ताप शशि हरई, चंद्रमा की शीतल छाया में बैठने पर ताप दूर होता है। इसी प्रकार सुरसरी पाप, बोले कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। ये तो हो गया अगर दरिद्रता दूर करनी है तो कल्प वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा, और अगर ताप को दूर करना है तो चंद्रमा के नीचे जाना पड़ेगा। और इसी प्रकार यदि पापों का शमन करना हो तो गंगा जी में जाना पड़ेगा। अर्थात अलग अलग विधि हो गई, अलग अलग फल के लिए अलग अलग विधान यहाँ प्रस्तुत किया गया। लेकिन साधु समागम तिहु हरे, जो जग जंगम तीर्थ राजू। साधु संत कौन है? बोले चलता फिरता तीर्थ राज है। तो बोले साधु समागम तिहु हरे, संतों का संग करने से तीनों का हरण हो जाता है। क्या क्या? बोले पाप दीनता ताप। अर्थात न हमें कल्प वृक्ष चाहिए, न हमें चंद्रमा चाहिए, और न ही हमें गंगा जी चाहिए। अगर संत मिलन हो जाए, अगर सद महापुरुषों का आश्रय प्राप्त हो जाए जीवन में, तो समझना आपके जीवन से पाप, दरिद्रता और ताप, जितने भी प्रकार के दुख हैं, वो समस्त प्रकार के दुखों का शमन हो जाएगा। हमारे भक्तमाल में श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी का एक पावन चरित्र आता है। हरिराम व्यास जी महाराज ने संतों का संग करने के लिए, संतों की महिमा को गाते हुए उन्होंने अपने परिवार को समझाया कि बहिनी बेटा हरि को भजियो, जा संगति ते पति गति नासे। बहिनी बेटा हरि को भजियो, जा संगति ते पति गति नासे, ता संगति ते लजियो। हे बहिनी बेटा, हे मेरे परिवार, हे कुटुंबियों, तुम उन्हीं का शरण ग्रहण करना, तुम उन्हीं की संगति करना जिससे तुम्हारा कल्याण हो। जा संगति ते पति गति नासे, ता संगति ते लजियो। जिसका संग करने से
तुम्हारा विनाश हो जाए, तुम्हारी गति बिगड़ जाए। बोले उस संग को करने में शर्म करना, उस संग को कदापि न करना अपने जीवन में। मातु पिता भैया भामिनी कुल, सखी सखा कुल तजियो, साधुन ही के पथ पर चलियो, उबट चले सो बेगी बरजियो। माता पिता भाई भगिनी कुल सखा इष्ट मित्र बंधु, जो भी तुम्हें गलत मार्ग में ले जाने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं, विषयों के गर्त में ले जा करके तुम्हें डालने वाले हैं, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं, जिनका स्वयं का जीवन बर्बाद हो चुका है और वे तुम्हारा जीवन भी बर्बाद करना चाहते हैं, इस संसार के कुएं में ही तुम्हें धकेलना चाहते हैं, तुम्हें परमात्मा की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं। बोले कि ऐसों से सदा ही दूर रहना। और गुरु ही न आवे गारी बात में, सो सामग्री तजियो। जिन संतों का आश्रय लिया है, जिन गुरुजनों का आश्रय लिया है, उनके मन में, उनके चित्त में कभी भी तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकार का दुख ना आवे, इस प्रकार का आचरण करना, उनके बताए मार्ग में बिल्कुल आंख मूंद करके चलना। जो गुरुजन, जिन संतों के संग में जाने से हमारी आत्मा का उत्थान हो जाए, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर उनके वचनों को जीवन में पालन करने से हमारा कल्याण ही होता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण का त्याग करते हुए संत महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए अपना कल्याण करना। व्यास विमुख बाभन परिहरिकई, व्यास विमुख बाभन परिहरिकई, स्वपच भक्त की ओट उबरियो। अंतिम में व्यास जी महाराज ने कहा कि यदि 16 गुणों से संपन्न कोई ब्राह्मण भी हो, क्योंकि ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया जो सर्वगुणों से संपन्न है, जो अपने कर्मों से श्रेष्ठ है, जो भगवान द्वारा निर्दिष्ट किया गया जो विधान है, उस विधान के अनुसार जो चलता है कि ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। जो ब्राह्मण इस जीवन में अपने शरीर को तपा करके, साधना करके, भजन करके, तप करके दूसरों के कल्याण के लिए सभी नियमों का पालन करता है, ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि भक्ति से रहित है, सब कुछ करता है, सभी कर्मों को करता है, लेकिन भगवान के लिए भक्ति नहीं है, संसार के विषय भोगों की ओर ही उसकी आसक्ति है, तो बोले कि ऐसे संग का भी त्याग करना उचित है। स्वपच भक्त की ओट उबरियो। बोले कि अगर कोई स्वपच भी हो, और स्वपच का अर्थ होता है चांडाल। चांडाल को अच्छा नहीं कहा जाता क्योंकि वह शमशान में सर्वभक्षी होता है, इसीलिए निंदित कहा गया। अब क्या करे, ये उसका कर्म है। तो बोले कि अगर वो चांडाल भी भगवान का भजन करता है, भगवान का परम भक्त है, तो बोले ऐसे का संग करना, क्योंकि ऐसे भक्त की संगति से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो यहाँ किसी की निंदा नहीं की गई, यहाँ पर इनका कहने का भाव यह था कि सर्वगुणों से संपन्न होने पर भी अपने को श्रेष्ठ कहलाने वाले जन भी यदि भगवान की भक्ति से विमुख हैं, तो ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। तो कहने का भाव यह हुआ कि संग हो तो साधु पुरुषों का ही संग हो, और साधु तो उसी को कहा जाएगा जिसे भगवान की भक्ति प्रिय हो, क्योंकि संतों के संग से भक्ति मिलती है। संतों के संग पर बार बार बल क्यों दिया गया? बोले संतों के संग से भक्ति। और भक्ति क्यों चाहिए? बोले भक्ति के बल से भगवान आते हैं, भगवान मिलते हैं। बोले भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। और ऐसी भक्ति भी तब मिलती है जब कोई संत महापुरुष हमारे अनुकूल हो जाए, अर्थात भगवान की भक्ति से संपन्न जो ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष हैं, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष का संग करने से वो भक्ति उनकी कृपा से हमें मिलती है। अर्थात संतों की अनुकूलता पर ही भगवान की भक्ति मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक भक्ति पुण्य से भी मिलती है। हमने बहुत पुण्य किए हो तो हमारे पुण्यों के प्रताप से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसमें डर है। उसमें क्या डर है? बोले उसमें यह भय है कि जब तक पुण्य है तब तक तो भक्ति का सुख मिल रहा है, लेकिन जिस दिन हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीव का स्वभाव है पाप करने का, और कहीं ना कहीं वह चूक करेगा, तो जहाँ वह पाप करेगा उसकी भक्ति नष्ट होने लगेगी। जहाँ भक्ति नष्ट हो जाएगी तो उसका जितना भी श्रम था, जो पुण्य कमाया था, वो सब व्यर्थ चला गया। लेकिन
एक भक्ति है जो कृपा से मिलती है, और कृपा से मिली हुई भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। कृपा करके जो वस्तु दे दी जाए उसको दोबारा मांगा नहीं जाता है, क्योंकि मांगने वाले को भी शर्म आती है कि मैंने प्यार से ये वस्तु दी थी। इसीलिए कृपा पूर्वक मिली हुई भक्ति ही श्रेष्ठ कही गई है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, कृपास्य दैन्यादि युजि प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा, अर्थात कृपा से प्राप्त भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कही गई है। तो बोले कि सेवस्व साधु पुरुषान, बोले संतों का संग तो करें लेकिन एक सावधानी भी रखें। क्या सावधानी? बोले जहि काम तृष्णाम, कामनाओं का तृष्णाओं का शमन करते हुए, अर्थात संतों के पास जाओ तो मन में संसार की किसी भी प्रकार की कामना लेकर के मत जाओ। अर्थात संतों का संग तो कहा गया लेकिन कामनाओं को लेकर के नहीं। लेकिन महाराज आज का समय तो विपरीत है, क्योंकि संतों का संग तो लोग इसीलिए करते हैं कि वहाँ जाकर के कामनाएं पूरी होती हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अगर तुम कामनाओं का त्याग नहीं कर सकते तो जिन संतों ने अपनी कामनाओं का त्याग कर दिया है, जहि काम तृष्णाम, इस पद में यह जो चरण है श्लोक का कि जहि काम तृष्णाम, सीधा सा अर्थ होता है कि अपनी कामनाओं को तृष्णाओं का त्याग करके संतों के संग में बैठो। लेकिन संतों का संग यदि कामनाओं का त्याग तृष्णाओं का त्याग करके बैठेगा तो संग करने से पहले उसका उद्धार हो गया, और जीव में इतना दम नहीं है कि वह कामनाओं का त्याग करे। तो यहाँ एक भाव यह निकलता है कि कामना रहित संतों का संग करने से जही काम तृष्णाम, उनके संग में बैठने से कामनाएं स्वतः मर जाती हैं। अर्थात उनके संग में बैठ करके यदि तुम्हारी कामनाएं नहीं मरती हैं तो उनके संग में बैठ करके अपनी कामनाएं, अपनी तृष्णा को मारने का प्रयत्न करो। तृष्णा को बढ़ाने का काम नहीं, अपनी कामनाओं को बढ़ाने के लिए संग मत करो, कामनाओं को मारने के लिए, तृष्णा को मारने के लिए। अर्थात संतों का संग करने से काम एवं तृष्णाएं अर्थात वासनाओं का अंत होता है। वासनाओं का अंत, संसार की इच्छा एवं कामनाओं का अंत तो तब होगा ना जब हमारा मन शुद्ध होगा। तो क्योंकि जन्म जन्मांतरीय कभी तृप्त न होने वाली वासनाओं के कारण यह मन मैला हो गया है, और न चाहते हुए भी इस मन का स्वभाव हो गया है कि यह कुटिल मन सदा पाप कर्मों में ही लगा रहता है, और जिसके कारण हम दुख को भोग रहे हैं। तो पाप के कारण ही तो दुख मिलता है, और पाप तब होता है जब कामनाएं मन में होती हैं। तो यहाँ इस विषय में एक अर्जुन का प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद यहाँ सामने दृष्टिगोचर होता है कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि महाराज आप कहते हो कि सब कुछ त्याग दो, कामनाओं का त्याग करो, पर महाराज मैं देखता हूँ कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, मनुष्य दिन रात पाप कर्म करता रहता है, और ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, वो जानता है कि यह पाप कर रहा हूँ मैं, लेकिन जानते हुए भी प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, और अनिच्छन्न पिवार्षणीय, न चाहते हुए भी संकल्प करता है। सुबह संकल्प किया कि शाम को मैं पाप नहीं करूँगा, फिर शाम को पुनः पाप, फिर शाम को संकल्प करता है कि कल सुबह मैं पाप नहीं करूँगा। लेकिन क्या करे बेचारा, वह कर्मों के वश में है और अपने स्वभाव के वश में होने के कारण पाप उससे बनते ही रहते हैं। महाराज ऐसा क्यों होता है? ये क्यों जानते हुए भी पाप कर्म क्यों बनते हैं? इससे क्यों चाहता तो है कि पाप ना बने, लेकिन फिर भी पाप करता है। बोले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, और महासनो महापापमा, इसलिए विद्धेनम इह वैरिणम। बोले कि पापों की जननी काम है, अर्थात कामनाएं तृष्णाएं ही समस्त दुखों की जननी है, अतः इसे मारने में ही मनुष्य की भलाई है। इसी से ही कामनाएं जब मन में उत्पन्न होती है तो कामनाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य दिन रात लगा रहता है, और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और क्रोध आने से फिर क्या होता है? क्रोध आने से फिर आगे के विकार उसके बढ़ते हैं और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर उसका विनाश सुनिश्चित है। इसीलिए कहा कि मनुष्य के विनाश का जो मूल कारण है वह है इसकी कामना, तृष्णा। इसलिए इसको मारो, विद्धि एनम, बोले कि यह सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए इसको मार डालो।
बोले कि महाराज ये तो समझ में आ गई कि मनुष्य की भलाई काम को मारने में ही है, तृष्णा को मारने में ही है। लेकिन महाराज कामनाओं का अंत कैसे हो, कैसे मारा जाए? क्योंकि ये तो काम रूपी असुर है, असुर को हम जैसे साधारण जीव मार नहीं सकते। तो ऐसे असुर को मारने के लिए हम क्या करें? तो संतों ने कहा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हु नाही, और राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। अर्थात सत्संग और भजन से ही काम अर्थात वासना तृष्णा का नाश होगा, और जब कामनाओं का अंत होगा तो हमसे पाप भी नहीं बनेंगे, क्योंकि कामना ही तो पाप करवाती है हमसे। और मन जब निष्पाप हो जाएगा तभी हमारा मन भजन में लग पाएगा। भजन में मन लगने का मुख्य कारण क्या है? प्रायः इस सब के मन की समस्या है कि सत्संग में हमने बहुत बार सुना कि भजन करना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम भजन में बैठते हैं तो सब काम में हमारा मन लगता है। हम संसार के व्यवहार में जब जाते हैं तो बहुत मन लगा के काम करते हैं, लेकिन जब भजन करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता। उसका कारण क्या है कि मन नहीं लगता? तो उसका कारण है पाप, अर्थात हमारे पाप ही हमारे अंदर से हमको भजन करने से रोकते हैं। क्योंकि पापों का समूह इतना बड़ा हो गया है कि जहाँ संग होता है, जहाँ शक्ति होती है, वहाँ किसी का कोई बस नहीं चलता है। तो पापों का संग बहुत बड़ा है, इनकी शक्ति बहुत बड़ी हो गई है। तो इनके समूहों को जब तक नहीं मारेंगे तब तक हमें तंग करते रहेंगे। तो पापों की जननी है कामना। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी पूरब पावते हरिनाम न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। अगर किसी को बुखार आ जाए तो उसकी भूख मर जाती है, बुखार आया और भूख चली गई। ठीक इसी प्रकार से जिसके मन में जितने पाप होंगे उसको उतना ही भजन में मन नहीं लगेगा। यदि किसी व्यक्ति को भजन में मन नहीं लगता, उसको मंदिर में जाने में शर्म आती है, उसको साधु संतों के नज़दीक जाने में शर्म आती है, वे संतों की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, हमारे शास्त्रों को वो नहीं मानता है, वह कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ, ईश्वर की सत्ता नहीं है। ये जितना भी नास्तिकवाद है, भगवान से विमुखता है, शास्त्रों से संतों से विमुखता है, ये किस लिए है? ये उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। उसके पहले के किए हुए जो पाप कर्म हैं, वे पाप कर्म अंदर बैठे हुए हैं और वे पाप कर्म उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रता। बोले महाराज मेरा भजन करना इतना आसान नहीं है। जो लोग मेरा भजन करते हैं वे मुझे अतिशय प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वे वीर पुरुष हैं। भजन साधारण तुच्छ लोगों का काम नहीं है, ये तो वीर पुरुषों का काम है। भजन करना नामर्दों का काम नहीं है, ये तो मर्दों का काम है। तो बोले कि मर्द वही है जो अपनी इच्छाओं पर, वासनाओं पर, अपनी तृष्णाओं पर विजय पा चुका है, वही बलशाली है, वही संसार का सबसे बड़ा योद्धा है। किसी को ऊपर क्रोध करके उसको जीत लो, किसी को ऊपर हथियार चला के उसको जीत लो, किसी को मार के उसको जीत लो, किसी का दमन करके उसको जीत लो, ये वीरता नहीं, ये कायरता है। अपने ऊपर ही विजय जो प्राप्त कर लेता है, अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी तृष्णा पर, अपनी कामनाओं पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा वीर पुरुष है। और जब विजय प्राप्त कर लेता है तब वह भगवान के भजन में आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान ने कहा, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्म करने वाले जो जन हैं, उनके जब पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, तब भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इसीलिए कहा कि संतों का संग करो, सेवस्व साधु पुरुषान, क्योंकि उनके संग से ही कथा, सत्संग, भजन की रीति मिलेगी और उस रीति से चलने पर ही जही काम तृष्णाम। अर्थात संतों का संग इसलिए जरूरी है कि वहाँ जाने पर हमारा जो मैला मन है वो धुलेगा, क्योंकि उसको धोने की रीति बताएंगे, वे
उस अपवित्र मन को, कलुषित मन को धोने के लिए साधन बतलाएंगे। और जब उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे तो उनके बताए मार्ग पर चलने पर जही काम तृष्णाम, तब हमारी कामनाओं पर अंकुश लगेगा, हमारी तृष्णा पर अंकुश लगेगा, इनका अंत होगा। इसलिए इस काम को मारने के लिए, इस तृष्णा को मारने के लिए संतों का संग करना चाहिए। भगवान ने कहा, जहि शत्रो महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, तेरे मन में काम बैठा हुआ है, तेरे मन में जो कामना है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मैं किसी को मरते हुए देखना नहीं चाहता हूँ, ये कामना ही तेरी आसक्ति बन गई है और यही कामना तेरी आसक्ति मोह बन गई है। इसी मोह के कारण तू आज युद्ध क्षेत्र में पलायन कर रहा है। अर्थात इस पलायनता का जो जड़ है वो जड़ है तेरी कामना। इस कामना को मार डाल, काम रूपम दुरासदम। और जिसने अपनी कामना को मार डाला वही इस संसार के युद्ध क्षेत्र में विजय को प्राप्त करता है। तो संतों का संग कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, कामनाओं के अंत के लिए होता है। अब आज का जो समय है, इस समय में संग की जो महिमा है वो कुछ विकृत सी दिखती है, क्योंकि लोग संग तो करते हैं लेकिन संग का जो फल है वह फल उनका अच्छा नहीं है। अर्थात लोग चाहते हैं कि संतों का संग करें, लेकिन किस लिए? अपने कल्याण के लिए नहीं, वे कामनाओं की पूर्ति के लिए ही संतों का संग करते हैं। तो फिर उसका लाभ क्या हुआ? संतों का संग कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि आप कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि कामनाओं के कारण ही तो आप दुखी हो रहे हो और उसी दुख को बढ़ाने के लिए आप उनके पास जा रहे हो और अपना तो दुख बढ़ाओगे, उनका भी दुख बढ़ाओगे। जो लोग संतों के पास अपनी अपनी कामनाओं को लेकर के जाते हैं, अपने मनोरथों को लेकर के जाते हैं कि फलाने संत के पास जाएंगे, फलाने आश्रम में जाएंगे, फलाने स्थान में जाएंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, वे हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो याद रखना, इस बात को हृदय में धारण कर लीजिए, इससे दोनों का ही पतन होगा। वे लोग अपना और संत दोनों का ही जीवन बर्बाद करते हैं। आप कहेंगे कि ऐसे बर्बाद कैसे? अरे आज तक तो हम संतों के पास इसलिए जाते थे, इसलिए सेवा करते थे कि हमारी कामनाएं पूरी हो। देखिए, जीवात्मा जो कामनाएं अपने मन में लेके कहीं भी जाता है, भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। आप संतों के पास जाओगे तो संतों के माध्यम से आपकी कामनाएं पूरी करवाएंगे। आप कहीं और जाओगे, जहां आपकी श्रद्धा है, जहां जाते हो, जीवात्मा की कामना जरूर पूरी होती है समय आने पर, लेकिन उन कामनाओं के कारण पुनः वह बंध जाता है और पुनः पुनः यह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, फिर पशु बन करके उसको आना पड़ता है। तो सत्संग का अर्थ यह नहीं कि जीव को पशु बनाना है। सत्संग तो पशु, जो जीव के अंदर जो पशुता आ गई है, उस पशुता से मानवता को जगाना है। लेकिन हम तो पुनः उस सत्संग में इसलिए जा रहे हैं कि हम पुनः पशु बन जाएं, ऐसा ठीक नहीं। एक आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ, उस कथा से आपको स्पष्ट कर दूं। संत रैदास जी महाराज जी का पावन चरित्र भक्तमाल में आता है। रैदास जी के जीवन चरित्र को आप कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा। अभी यहाँ आपको विस्तार में नहीं सुनाएंगे, संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि विषय ऐसा है कि संग तो करें हम संतों का, लेकिन कामनाओं को लेकर के नहीं, क्योंकि कामना से युक्त संग दोनों को बर्बाद कर देता है। तो रैदास जी महाराज पूर्व जन्म में स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज उन दिनों काशी में उनका बड़ा वर्चस्व था, तो ये उनके शिष्य ब्रह्मचारी, छोटे से ब्रह्मचारी थे। अब स्वामी जी के लिए भिक्षावृत्ति लेने के लिए गांव में जाते और जो भी भगवान के भक्त हैं उन भक्तों के घर में जाते, और किसी के घर से नहीं लेते। जो भक्त हैं उन्हें मालूम था कि कौन सा घर भगवान का भजन करने वाले भक्त रहते हैं किस घर में, तो उन भक्तों के यहाँ से ही वो भिक्षा लेके आते। क्योंकि शास्त्रों का विधान है कि आप जैसे का अन्न खाते हो, आपकी बुद्धि, आपकी मति, आपका मन भी वैसा ही बन जाता है। पापी के हाथ का खाओगे तो आपका मन भी पापमय बन जाएगा, आपके मन में शांति नहीं होगी, और पुण्यात्मा के हाथ का खाओगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए हम लोग के यहाँ परंपरा है कि हम आश्रम में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और वहाँ जो कुछ भी हम खाते हैं हम प्रसाद कहते हैं। और गीता में भगवान ने कहा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। अर्थात भक्तों के घर में
संतों के घर में जो वस्तु बनती है वह भोजन नहीं, वह प्रसाद बनता है, और उस प्रसाद को पाने से आत्मा पवित्र बनती है, मन पवित्र बनता है। तो ये ब्रह्मचारी भिक्षावृत्ति के लिए दैनिक जो इनका नियम था उस नियम के अनुरूप ही भिक्षा लेने के लिए गए गांव में। अब जिस गांव में उनको जाना था, जोड़ की बारिश हुई, ये आगे बढ़ नहीं पाए। तो एक व्यापारी के, एक दुकानदार के छत के नीचे वो खड़े हो गए ओट में कि भाई जब वर्षा बंद होगी तब आगे बढ़ेंगे। इतने में जो दुकानदार था उसने कहा, उस व्यापारी ने कहा कि महाराज आज हमारे यहाँ से भिक्षा ले जाइए आप। ब्रह्मचारी ने कहा नहीं, गुरु की आज्ञा नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचारी जानता था कि ये व्यापारी है, ये दुकानदार है, और न जाने दिन में कितनी बार इसको झूठ बोलना पड़ता है, तो इसकी जो कमाई है ये पापमयी कमाई है, और इस कमाई का अन्न भोग करने से भजन में मन नहीं लगेगा। इसीलिए वो रुक गए कि जब वर्षा बंद होगी तब आगे बढ़ेंगे और किसी भगवान के भक्त के घर से हम भिक्षा लेकर के गुरु जी के पास जाएंगे। संयोग से उस दिन ऐसा हुआ नहीं, बारिश बंद हुई नहीं, तो वर्षा न रुकने के कारण उस व्यापारी ने भी बहुत आग्रह किया, महाराज आज के दिन ले जाओ, कल से मत आना। तो व्यापारी के हाथ से उनको वो भिक्षा लेनी पड़ी, क्योंकि खाली हाथ भी नहीं लौट सकते थे। अगर खाली हाथ लौटेंगे तो जो नियम है टूट जाएगा, फिर भगवान के ठाकुर जी की सेवा के लिए भोगरा कैसे लगे। तो व्यापारी से उन्होंने वह अनाज ले लिया और चले गए। जा कर के भोगराग तैयार किया और ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी को भोग लगाया तो भोग लगाते समय जैसे ही रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज भजन में बैठे, आज भजन में रस नहीं आया। कल तक जहाँ भगवान का दर्शन होता था, भजन में रस की अनुभूति होती थी, आज वह भजन का सुख नहीं मिल रहा है, भजन में विक्षेप पड़ रहा है। स्वामी जी ने कहा ऐसा क्यों, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। तो ब्रह्मचारी से पूछा स्वामी जी ने, क्यों भाई ब्रह्मचारी, आज क्या बात है, हमारे भजन में विक्षेप पड़ रहा है, तुमने कोई अपराध तो नहीं किया, तुम भिक्षा कहाँ से लेके आए हो। तो ब्रह्मचारी ने डर डर के गुरु जी को सारा वृत्तांत सुना दिया। बोले महाराज आज वर्षा के कारण, विक्षेप पड़ने के कारण मैं आगे बढ़ न सका, तो मैंने उस दुकानदार से ये द्रव्य वस्तु पदार्थ लिया और इसी का भोग तैयार किया। स्वामी जी ने देखा, स्वामी जी को देखा अंतर्दृष्टि से, समझने में उनको देर नहीं लगी कि उस दुकानदार के मन में कामना भरी पड़ी थी। वह कामना क्या थी, उसके कोई संतान नहीं थी और वह बड़ा रोता था। तो किसी ने कहा कि भाई इस समय यहाँ स्वामी जी रहते हैं, स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, अगर तुम्हारी छोटी सी भी सेवा वहाँ लग जाए ना किसी भी रूप से, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुमको कहना भी नहीं पड़ेगा। अर्थात संतों को कहना ही नहीं पड़ता है, उनके यहाँ सेवा लग गई तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। तो इसी भाव को लेकर के बड़ी श्रद्धा के साथ उसके मन में तो यह कामना थी, इस कामना के अनुरूप कामग्रस्त होकर के, अर्थात मन में कामना को लेकर के उसने सेवा की। वो सेवा पहुंची तो सही, लेकिन कामनाग्रस्त सेवा पहुंचने से वो सेवा दूषित हो गई। और जिसका फल क्या हुआ, जिसका फल हुआ कि संत के भजन में विक्षेप हुआ। फिर संत ने विचार किया, उसके मन में इतनी श्रद्धा है संतों के प्रति, इसके मनोरथ को तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। इसके विधान में नहीं है संतान योग, लेकिन अब इसकी श्रद्धा है संतों के प्रति, शास्त्र के प्रति, तो इसकी श्रद्धा को बचाने के लिए हमें अपना पुण्य देना पड़ेगा। इसलिए उस ब्रह्मचारी से कहा कि ब्रह्मचारी तुमने अनर्थ कर दिया है, तुम्हारा यह जीवन बेकार हो गया, क्योंकि अब इसके लिए तुमको स्वयं ही उसके यहाँ पुत्र बन के जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जाओ, अब अगला जन्म जो तुम्हारा होगा इसी के ही घर में होगा, क्योंकि हमारे ऊपर इसने श्रद्धा की, विश्वास किया, इसकी पूर्ति भी हमको करनी पड़ेगी। ब्रह्मचारी से बड़ा प्रेम करते थे गुरुजी, लेकिन उस ब्रह्मचारी के दोष के कारण जिसने अपराध किया है उसका दंड भी उसको ही भोगना पड़ेगा। तो उस ब्रह्मचारी को जब वो सेठ मर गया, जो दुकानदार, वो व्यापारी मर गया, तो उसके यहाँ रैदास जी महाराज का जन्म हुआ, जो कि चर्मकार थे। चर्मकार के घर में इनका जन्म हुआ और उस परिवार में जन्म लेकर के पुनः बाद में कथा प्रसंग लंबी है और इसका विस्तार से श्रवण करने के लिए कभी मौका मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। कहने का भाव यह है
कि पुनः उसी व्यापारी के घर में जब अगला जन्म उसका हुआ तो वहीं पर ही फिर इन ब्रह्मचारी का जन्म भी रैदास जी के रूप में वहाँ हुआ। कहने का भाव यह है कि वो जो व्यापारी था वो कामना को लेकर के उसने अपनी सेवा की, संग किया संत का, लेकिन मन में कामना को लेकर के उस कामना का परिणाम यह हुआ कि पुनः उसको भी जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मन में कामना थी, बेटा चाहिए तो बेटे की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए तो पुनः उसको जन्म लेना पड़ेगा। अगर उसने स्वामी जी का संग किया होता इस प्रकार से कि महाराज इस संसार के रोग से मैं मुक्त हो जाऊं, सदा सदा के लिए मैं भवबंधन से मुक्त हो जाऊं, ऐसी कृपा करिए, मुझे भजन का मार्ग प्रदान कीजिए, ऐसा भाव लेकर के यदि स्वामी जी के चरणों में बैठा होता और स्वामी जी की कृपा दृष्टि पड़ती तो वह इस जीवन से पार हो जाता। अरे एक तुच्छ संतान के लिए उसने यह जीवन बर्बाद किया, फिर जन्म लेकर के आया, फिर उसी हाड़ मांस के पुतले में उसकी आसक्ति। अरे ऐसे प्रबल संत का आश्रय पाकर के भी, ऐसे समर्थ संत का आश्रय पाकर के भी उसने मांगा तो क्या, नाशवान संसार। अरे इनकी सेवा करता निष्काम भाव से संत प्रसन्न होते और भगवान से गुहार लगाते तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता, भगवान के परम पद को भी प्राप्त कर सकता था। लेकिन हमारी सोच, हमारा विवेक बहुत छोटा है, इसलिए हम छोटा ही सोचते हैं, छोटी ही कामना, क्षुद्र वृत्ति हमारे मन में रहती है, इसलिए हम पुनः संसार में फंस जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कामनाओं को लेकर के किया गया संग दोनों को बंधन में डाल देता है। अर्थात जहां भी कामना लेकर के आप बैठोगे दोनों बंधे होंगे। इसलिए विशेषतया जो संत महापुरुष होते हैं वो विचार करके व्यवहार करते हैं। संग करते समय बहुत ही अत्यधिक सावधानी और विचार करते हैं, तो यह विचार करके ही संग करना चाहिए। और निष्काम सेवा संग जीवन को उज्जवल बना देती है। या तो ही सकाम सेवा अर्थात मन में कामना लेकर के संत का संग करने का फल यह हुआ कि उस कामना के अनुरूप दोनों को ही भवबंधन में पुनः आना पड़ा। और निष्काम भाव से अगर संग किया जाए तो उसका फल क्या होगा, तो उसके लिए भी एक चरित्र, छोटा सा चरित्र आपको सुनाता हूँ। नारद जी महाराज का एक चरित्र आता है भागवत जी में। आगे के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे और आप लोगों ने कई बार सुना भी है। नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी महाराज को अपना पूर्व का परिचय सुनाया। बोले महाराज, मैं पूर्व में दासी पुत्र था और दासी पुत्र होने के कारण मैं दुखी भी था, क्योंकि सुख सुविधाएं मेरे पास में नहीं थी। तो माँ जिनके यहाँ सेवा करती थी तो उनके साथ में मैं भी सेवा में तत्पर होता था। एक समय की बात है, मेरी माँ जिनके यहाँ सेवा करती थी तो वहाँ किसी समय चतुर्मासा में संतों का आगमन हुआ और संतों का संग मिला। 4 महीना वहाँ रहे, मेरी माँ उनकी सेवा में लग गई और मैं भी माँ को देख करके, देखा देखी में ही, बच्चे के मन में, बालक के मन में कोई कामना नहीं होती है, बालक का मन भोला होता है। तो भोलेपन में जो किया जाता है वो भोलेपन का जो फल होता है वो बहुत प्रिय फल होता है। बालक भोला होता है इसलिए सबको प्रिय होता है। बालक कुछ मांगता नहीं है, लेकिन बालक के भोलेपन को देख करके लोग बालक को कुछ न कुछ दे देते हैं। अर्थात भोलेपन से सारा संसार रीझता है, तो क्या संसार बनाने वाला नहीं रीझेगा? संसार बनाने वाला भी भोलेपन में ही प्रसन्न रहता है। तो नारद जी महाराज भोलेपन में ही संतों की सेवा करते, बड़े खुश होकर के सेवा करते। मन में तो कोई कामना नहीं है कि संतों की सेवा करूंगा तो संतों को मैं कहूँगा कि मुझे धन की प्राप्ति चाहिए, मुझे संतान की कामना है, मुझे ये चाहिए वो। बालक के मन में कोई कामना नहीं है, निश्चल मन है। निश्चल पवित्र मन से किया था नारद जी ने संतों का संग। उसका फल क्या हुआ? उसका फल यह हुआ कि जब चतुर्मासा पूर्ण हुआ, संत जाने लगे और नारद जी महाराज ने संतों के चरण पकड़ लिए कि महाराज आप मुझे छोड़ कर के मत जाइए, क्योंकि 4 महीने आपके संग में रहते रहते मेरा आपके साथ में मोह हो गया है। अर्थात आप मुझे इतने अच्छे लगने लगे हैं कि अब मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के संग ही रहूं, आप लोगों की सेवा करूं। ऐसी विशुद्ध भावना देखकर संतों का हृदय गदगद हो गया और संतों ने आशीर्वाद दिया, संतों ने भगवान का नाम दिया, मंत्र दिया। बोले बेटा, तुम निष्काम भाव से जैसे तुमने सेवा की, ऐसी ही निष्काम भाव से तुम भजन करना, भगवान की तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी कृपा होने वाली है।
बालक ने संतों की बात मान ली। कालांतर में माँ की मृत्यु हुई और उसके बाद भी उन्होंने भजन नहीं छोड़ा। अब तो बड़े प्रसन्न हुए कि अब संसार का कोई बंधन नहीं, अब तो खूब भजन करूँगा। बस एकाग्र होकर के संतों के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान का भजन करने लगे। और उसका प्रभाव यह हुआ कि भगवान ने पूर्व में तो दिव्य ज्योति के रूप में नारद जी को दर्शन दिया, और कालांतर में जब शरीर छूटा है तो यही नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के गोद से इनका जन्म हुआ और ये सब के लिए प्रिय पात्र बन गए। भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय भक्त बन गए, भक्तराज बन गए। कहने का तात्पर्य, नारद जी ने पूर्व जन्म में निश्चल भाव से, निष्काम भाव से जो संतों की सेवा की थी, संतों का संग किया था, वो निष्काम भाव से किया गया संतों का संग उनको एक साधारण मनुष्य से इतना बड़ा देवर्षि बना दिया, इतना बड़ा लोक उनको प्रदान किया कि जिस भी लोक में जाते हैं नारद जी को सब वंदन करते हैं। अर्थात नारद जी सबके लिए पूजनीय हो गए, भगवान के लिए भी आदरणीय हो गए। तो कहने का भाव यह है कि सेवस्व साधु पुरुषान, अर्थात संतों का संग करें, लेकिन शर्त है जही काम तृष्णाम, कामनाओं का, तृष्णाओं का त्याग करते हुए। क्यों? क्योंकि बिना कामना और बिना तृष्णाओं के त्याग किए इसका फल नहीं मिलेगा। तो दो अर्थ बनते हैं यहाँ, दोनों अर्थ सटीक हैं। एक अर्थ यह है कि संतों के संग में बैठने से कामनाओं का शमन होता है, अर्थात हमारी कामनाएं मर जाती हैं, तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। और एक अर्थ बनता है कि आप अपनी कामनाओं को लेकर के, अपनी तृष्णाओं को लेकर के संतों के नज़दीक में कभी मत जाया करो। जाओ, सेवा करो, आपकी इच्छाएं भगवान जरूर पूरी करेंगे। आपको जो चाहिए, जो उचित है आपके लिए, वो भगवान जरूर पूरा करेंगे। लेकिन कामनाओं को न रखने में ही हमारी ज़्यादा भलाई है। अब प्रश्न यह है कि कैसे संतों का संग करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। अब यहाँ संतों की महिमा तो गाई गई कि भाई संतों का संग करने से इतना बड़ा लाभ होता है, लेकिन कैसे संतों का संग करें कि जिनसे हमारा कल्याण हो जाए। तो इस विषय में बात कही गई कि साधु संगत साध की जो गंधी का वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। अर्थात साधु का संग तो सुगंध ही देता है, साधु कभी भी दुर्गंध नहीं देता है। जैसे किसी इत्र की दुकान में आप चले जाओ, भले ही वहां आपको इत्र न मिले, लेकिन इत्र उस दुकान में रखी गई थी, इसलिए उस दुकान से इत्र की खुशबू आपको मिलेगी ही मिलेगी। संतों का संग करने से कुछ ना कुछ तो जीवन में लाभ होगा ही होगा, परंतु फिर भी एक सावधानी साधकों को जरूर रखनी चाहिए। वह सावधानी क्या है? यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप इत्र की ही दुकान पर बैठे हो कि शराब की दुकान पर बैठे हो। इस बात को पुनः आप ध्यान से सुनिए। आप इत्र की ही दुकान पर बैठे हो कि शराब की दुकान पर बैठे हो, क्योंकि गंध तो दोनों ही देते हैं, एक दुर्गंध और एक सुगंध। तो अब कहाँ हमें बैठना चाहिए, कौन सी इत्र की दुकान है, कौन सी शराब की दुकान है, अर्थात जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, क्या सच में हम संत के साथ बैठे हैं अथवा कहीं और बैठे हैं। तो संत की जो पहचान है कि कैसे संतों का संग करने से हमारा कल्याण होगा, इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के इन्हीं पावन प्रसंगों के साथ में संतों का संग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें संग करना चाहिए। जहाँ जाने पर हमारी तृष्णाओं का, हमारी कामनाओं का अंत होता है। यह आज के प्रसंग का विषय रहा है। कल के प्रसंग का विषय रहेगा कि संतों के लक्षण क्या है, कैसे संतों के संग से हमारा जीवन कल्याणमय बनेगा। यह पावन प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आज के इन्हीं प्रसंगों के साथ में पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।